नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने मोरपेन लैब का एक वीडियो डाला था, मतलब एक्चुअली हेड एंड शोल्डर का वीडियो था। उसमें मैंने मोरपेन लैब का जिक्र किया था, जिसमें मोरपेन लैब में हेड एंड शोल्डर है करके मैंने बताया था, और वो मंथली चार्ट था। और वो मंथली चार्ट में मैंने हेड एंड शोल्डर का एक्सप्लेन करके मैंने ये सवाल किया था कि इसका टारगेट क्या आएगा, ये मुझे आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो मेरे ख्याल से सबने वीडियो देखा लेकिन किसी ने कमेंट किया नहीं। तो आज मैं मोरपेन लैब का अपडेटेड वीडियो में लेके आ रहा हूँ। मोरपेन लैब अभी, एक सेकेंड, आज की डेट में मोरपेन लैब का लाइव रेट चल रहा है 46.50। अभी जैसे कि मैंने ये चार्ट यहाँ पे डाला हुआ है, ये चार्ट में वीकली चार्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे क्लियर कट हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर का मतलब ये है कि चेंज ऑफ ट्रेंड, दूसरा कुछ नहीं है। अब चेंज ऑफ ट्रेंड मतलब क्या है कि अगर वीकली में ये सेल ट्रेंड है तो ये बाय ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, और ये अगर बाय ट्रेंड में वीकली में अगर कन्वर्ट हुआ तो इसका टारगेट क्या आएगा वो मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है बाय द वे ऑफ यूजिंग कैलकुलेशंस। अब ये कैलकुलेशंस जो है, ये कैलकुलेशंस सिंपल है। ये एक फॉल है, फॉल के बाद ही हेड एंड शोल्डर होगा, क्योंकि फॉल के बाद ही बाय में ट्रिगर बाय कन्वर्ट होने वाला है। तो अभी जैसे कि ये फॉल के बाद एक शोल्डर बना, शोल्डर के बाद ये हेड बना, और के बाद एक शोल्डर बना, और ऊपर जाके एक अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद वापस ये नीचे आके वापस यहाँ पे बाय हुआ है। अब यहाँ पे जो शोल्डर बना था वो उतना कैपेबल नहीं था ऊपर लेके जाने के लिए, इसके लिए ये एक बार 74 75 तक का रेट आके नीचे वापस एक बार 25 तक मूवमेंट आई थी, और अभी वो 45 के ऊपर निकल रही है। अब इसका नेकलाइन जो है यहाँ पे वो एग्जैक्ट 45 पे है। अब ये 45 का जो नेकलाइन है इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ये ऊपर का जो नेकलाइन जो है वो अभी 45 के ऊपर 46 60 के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग ओरपेन लैब कर रहा है। अब यहाँ पे एक्चुअली इसने ब्रेकआउट दे के बैठा है। अगर आप वॉल्यूम देखते हो, वॉल्यूम अगर वीकली वॉल्यूम देखेंगे तो आपको ये शोल्डर के आसपास कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, हेड के आसपास तो लिटरली ज़ीरो वॉल्यूम है, और ये शोल्डर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से जब ये मूवमेंट ऊपर की तरफ गई थी, एक यहाँ से जब मूवमेंट यहाँ से जब ये मूवमेंट ऊपर की तरफ गई थी तो वॉल्यूम हाईएस्ट वॉल्यूम था। लेकिन जब ये यहाँ से नीचे आया और यहाँ से अभी ये ऊपर जा रहा है तो वापस अगेन वॉल्यूम राइजिंग है, और ये बहुत प्लस पॉइंट है। यहाँ पे अभी जैसे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और वो अराउंड कुछ 48 के आसपास आ रहा है। ये पॉइंट क्लोजिंग वाइज नहीं तो ये अगर आप देखते हो, एक सेकेंड, क्लोजिंग तो इसकी नीचे आई हुई है, लेकिन अगर आप ये देखते हो 48 35 का जो पॉइंट है वो अगर क्रॉस हो जाता है तो इसमें क्लियर कट मूवमेंट आ जाएगा। और ये जो आप यहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डालते हो, ये हाई से अगर अपवर्ड एंगल डालते हो तो ये अपवर्ड एंगल भी यहाँ पे 50 51 के आसपास आपको ब्रेकआउट दे रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी ये बाय करके, या तो आप, मैं तो अभी भी कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे बाय करने के लिए, लेकिन अगर 50 51 के ऊपर अगर ये रेट जाता है तो ये बहुत अच्छा बाय हो जाता है। और यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन दिया हुआ है कि अगर ये 48 के ऊपर या अभी भी आप बाय कर लेंगे तो भी यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है, ये 40 रुपये का डिफरेंस है हेड और नेकलाइन में, इंटू 3 करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपको मतलब 120 प्लस 45, मतलब 45 के ऊपर अगर हम लोग ले रहे हैं तो 165 का फर्स्ट टारगेट आएगा, और सेकंड टारगेट जो आएगा वो अराउंड
40 × 5 मतलब 5 टाइम्स यहाँ से अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो 200 + 45 245 टू 270 के रेंज में जाएगा। अब इसमें मैं आपको गेन परसेंटेज डाल के बताता हूँ। यहाँ से अगर हम लोग गेन परसेंटेज डालते हैं, लो से हाई से लो अगर डालते हैं तो 0.75 मतलब नीचे से अगर हम लोग 75% देखते हैं तो 165 टारगेट परफेक्ट आ रहा है। शायद एक बार इधर रुकेगा, उसके बाद ये 108 यहाँ तक आ जाएगा। मतलब कैसे होएगा कि यहाँ से ये अगर मूवमेंट आई तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ये नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ पे टेस्टिंग होगा और इसके बाद ऊपर का टारगेट आ जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है ऊपर की, वो ऊपर की मूवमेंट 270 तक जा सकती है। मतलब ये जो हाई है, ये हाई का अगर ऊपर 25% देखते हैं ये, तो 270 का टारगेट हमको इजीली अचीवेबल होगा। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप यहाँ पे काम शुरू करते हैं तो यहाँ पे समझो स्टॉक रुक गया तो क्या होगा उसका, या तो नीचे के साइड में स्टॉप लॉस क्या होगा। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये लो जो है 25 का, यही आपका एक स्टॉप लॉस है जिसमें आप शोल्डर का स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो। लेकिन अगर आप रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखते हो तो आप 46 45 में ले रहे हो, 20 रुपया का स्टॉप लॉस है और ऊपर आपको 200 रुपया मिलने वाला है। तो 1:10 का ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। आपको नीचे के साइड में देखने के बजाय ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। दो टारगेट है 165 से लेके 170, ये दो टारगेट रहेंगे। अभी हेड एंड शोल्डर का एक नियम है कि जो भी डिफरेंस रहता है उसका 5 टाइम्स टारगेट हमको मिल जाता है। दैट इज़ अराउंड, में मुझे लग रहा है कि 245 टू 270 इजीली अचीवेबल होगा। एक चीज़ मैंने आपको बताई कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या रहेगा। सेकेंड चीज़ है कि इसमें टाइम पीरियड क्या रहेगा। मेरे हिसाब से ये टाइम पीरियड जो है वो 3 साल तक का रहेगा। 2 से 3 साल में अगर आप ये पकड़ के बैठते हो तो आपको 245 टू 270 का रेट दिख सकता है। अब इसको आपको देखना क्या है कि ये आपको फंडामेंटली सपोर्टेड है क्या, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अब मैंने आपको इसमें तो बता दिया कि टेक्निकली आपको मैंने बता दिया। अब फंडामेंटली थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट कैपिटल 2377 है, करंट प्राइस ये दिखा रही है 4650, स्टॉक पी जो है 45 का है, आर ओ 6% है, ये थोड़ा सा कम है। आर ओ सी 8%, 8.5% है, ये भी थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 35 है विच इज़ नियर बाय करंट प्राइस, तो अच्छी बात है। और जिसमें एक रिजर्व बहुत बढ़िया है और आपका डेप्ट जो है सिर्फ 27 करोड़ का है और रिजर्व जो है 687 करोड़ का है। तो ये कंपनी आपको डेप्ट फ्री ऑलमोस्ट है और इंडस्ट्री पी से थोड़ी बहुत आगे है, मतलब ज़्यादा नहीं तो 45 का ही पी है। और ईपीएस जो है, एक्चुअली ईपीएस कम होने की वजह से ये थोड़ा सा चल नहीं रही है। लेकिन अभी अगर आप करंटली देखते हैं तो ईपीएस अच्छा मूवमेंट दे रहा है। अभी अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो ये कंपनी करती क्या है, तो मेन चीज़ ये है कि कंपनी का, एक मिनट ना, कंपनी जो है एपीआई सेगमेंट में है। तो कंपनी इज एन एस्टेब्लिश प्लेयर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनल एपीआई मार्केट। इट हैज सिलेक्टिव पोर्टफोलियो विथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैपेसिटी फॉर 4 एपीआई। और इसमें एपीआई में इनके जो एशिया और इंडिया ऐसे मिलके 800 कस्टमर्स है। अभी इसमें एक चीज़ है, मैंने यहाँ पे मोरपेन लैब का, और ये कंपनी, एक सेकेंड ना,
फार्मास्यूटिकल कंपनी है। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इनके फार्मास्यूटिकल एपीआई मतलब ग्लोबल लीडर इन बल्क ड्रग एपीआई प्रोडक्शन विथ यूएस एफडीए अप्रूव्ड फैसिलिटीज। तो मेन चीज़ इनकी जो है वो एपीआई प्रोड्यूसर है। इसके बाद ये रेगुलेटरी इंस्पेक्शन दिखा रहे हैं। प्रोडक्ट्स अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें मेडिसिन भी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद बीपी जो काउंट करते हैं, बीपी हम लोग चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे मशीनरीज ये लोग बनाते हैं। और शुगर की जो है मशीन्स, ये इनका बिजनेस जो है शुगर मशीन्स बनाने के लिए जो इन्होंने ये किया हुआ है वो लाइफ लॉन्ग है। क्योंकि शुगर में डायबिटीज़ जो है उसमें बढ़ोतरी कंटिन्यूस बेसिस पे है। और शुगर चेकिंग वाली जो मशीन है, ये एक बार जो आदमी लेता है उसका वो स्ट्रिप जो है वही मशीन का लगता है। तो जब ये मोरपेन लैब की कोई मशीन अगर लेती है तो उसको स्ट्रिप उसको मोरपेन लैब का ही लेना पड़ता है और वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। तो उस हिसाब से इनका जो बिजनेस है ये कंटिन्यूस बढ़ने वाला है ये सेगमेंट में। तो वैसे देखा जाएगा तो इनके जो डायग्नोस्टिक भी है, इनकी लैब्स भी है। अगर आप देखते हो, ये देखो जैसे मैंने बताया था, ये शुगर ग्लूको 1 करके इनकी ये मशीन है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ है, अदर प्रोडक्ट्स भी दिया हुआ है। रूम एयर प्योरीफायर है, एंड्रॉयड ये स्फिगोनोमीटर है, बाद में ग्लूकोमीटर है। ये सब इन्होंने ब्रेथ फ्री वेपोराइज़र है, प्रेशर मॉनिटर है, मतलब ब्लड प्रेशर वाली चेक करने की। ऐसे ये इनके जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छी तरह मार्केट में काम कर रहे हैं, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मुलेशंस भी है, जैसे कि इनकी फॉर्मुलेशंस में आप देखेंगे R&D हु की अप्रूव्ड फैसिलिटी है, स्ट्रॉन्ग R&D है, खुद का इनका R&D सेंटर है। इसके बाद फिनिश फॉर्मुलेशन है, जिसमें ये आप देखेंगे ये फॉर्मुलेशन आपको दिख रहा है, मेटमोर, टेलमोर। ये जो टेल्मामोर है, ये फॉर्मुलेशन ब्लड प्रेशर में यूज़ किया जाता है। और इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, और ये कंपनी जो है, ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, मतलब 20-25 साल का इनका बेस है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो फंडामेंटली, एक मिनट ना, ग्रोथ वाइज अगर हम लोग देखते हैं, ये तो मैंने आपको कंपनी क्या करती है मैंने बताया। अगर पी रेशियो और ईपीएस देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम मैं करवाता हूँ। ईपीएस जो है यहाँ से 2.5 से लेके यहाँ पे 0.86 आया था, और अभी ये राइजिंग मोड में है। ईपीएस राइजिंग मोड में है। इनका जो मीडियन पी जो है वो अराउंड 30-32 के आसपास है। और अगर आप देखते हो यहाँ पे ये लो को इंटैक्ट रखते हुए ये एक हाई बना था, और ये हाई के ऊपर ये पी अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये जो पी है, ये पी ने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो पी और ईपीएस जब दोनों साथ में चलता है तो मेरे हिसाब से इसमें पी एक्सपांशन होता है। और पी जब एक्सपांशन होता है तो इसका मतलब
ईपीएस भी बढ़ेगा और पीई भी बढ़ेगा। और अगर मेरे ख्याल से पीई अगर आपको 60 टू 70 के रेंज में आ जाता है और ईपीएस अगर यहाँ पे आपको कहीं पे 3 के आसपास भी अगर आ जाएगा तो आपको 160 का रेट मिल जाएगा। अगर 60 का पी और 3 का ईपीएस तो 60 इंटू 3 180 का रेट आ जाएगा। तो इस हिसाब से ईपीएस जो है 3 का इजीली आ सकता है। मेन चीज़ तो ये है आपको 3% यहाँ पे देखेंगे, आप देखें क्वार्टरली सेल्स जो है वो राइजिंग है। आपको मैं मेन सेल्स बताता हूँ ईयरली अगर आप देखते हो तो 2020 में 853 था सेल्स, 2021 में 1100, 2022 में 1500, 2023 में यही रेंज में है और 2023 में भी यही 1500 के रेंज में है। अगर आप प्रॉफिट वाइज देखते हो तो 2021 में 97 करोड़, 2022 102 करोड़, बाद में 39 और 59। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये कंपनी सस्टेन हो रही है और यहाँ पे एक्यूमुलेट करके यहाँ पे राइजिंग मोड में वापस रिटर्न आ रही है। तो आपको जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छा रिटर्न आ रहा है। इसके बाद कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है, आप 10 साल का अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट CAGR देखते हो तो 14% का प्रॉफिट ग्रोथ है और सेल्स ग्रोथ भी 16% का है। मतलब ये जो है कंटिन्यूस राइजिंग मोड पे है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं तो लास्ट कई सालों से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया हुआ है, तो उस हिसाब से इसमें एक्सपेंशन की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसमें अगर आप देखते हो बैलेंस शीट में तो इक्विटी कैपिटल 102 करोड़ का है और रिजर्व जो है 687 करोड़ का है, जिसमें बोरोइंग 28 करोड़ है और अदर लाइबिलिटी 377 है। तो इसमें आपको देखा जाएगा तो रिजर्व बहुत तगड़ा है और लोन कुछ भी नहीं है, ये एक सबसे बड़ी बात है। इसके बाद अगर आप देखते हो तो कैश फ्लो जो है वो प्लस में है, 6 करोड़ प्लस में है, जिसमें आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हो तो उसमें उन्होंने एक फिक्स एसेट परचेस की हुई है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हो तो जिसमें उनका लोन एडवांसेस और अदर आइटम्स है उसमें उनका माइनस दिख रहा है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर हम लोग देखते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मैंने बताया कि वो फिक्स एसेट परचेस किए। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग बाकी कुछ नहीं है। तो नेट कैश फ्लो जो है वो भी प्लस में है। और अगर हम लोग देखते हैं तो प्रमोटर के पास 38% है, वो एक थोड़ा सा लो है और पब्लिक के पास 58% है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न का पॉइंट है, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रमोटर के पास कितना है। जब ये मोमेंटम आ जाएगा तो इसमें ये सब प्रमोटर का स्टेक भी बढ़ना शुरू हो जाता है और सब शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से पी रेशियो का जो चार्ट है, ईपीएस का और पी का चार्ट है, वो भी फेवरेबल है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी ओके है। अगर हम लोग देखते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बुक वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास है। और पी जो है वो पी 44 का है। ईपीएस बढ़ेगा तो पी थोड़ा सा बढ़ेगा तो आपका रेट भी बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो मेरे हिसाब से ये आपको अगले 5 साल अपना अगले 3 साल के रेंज में ये कंपनी आपको करीबन 245 से लेके 270 तक का टारगेट देगी। और उसके बाद तब जाके हम लोग रिव्यू करेंगे कि ये कंपनी आगे और क्या देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।